नमस्कार दोस्तों, खास खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार जैन। आपको जो रामगढ़ विधानसभा सीट है राजस्थान के अलवर जिले में है और यहाँ विधानसभा का उपचुनाव होना है। ये सीट कांग्रेस के विधायक जुबेर खान के निधन होने के कारण खाली हुई है। यहाँ दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी तय हो चुके हैं। भाजपा से सुखवंत सिंह और कांग्रेस के जुबेर खान के पुत्र आर्यन खान यानी आर्यन जुबेर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा में बगावत शुरू हो गई है। जय आहूजा ने बगावत के सुर तेज कर दिए हैं। उन्होंने अपने निवास पर सभा की और वहाँ अपने तेवर बगावत के दिखा दिए। हालांकि भाजपा में बगावत रुक सकती है, क्योंकि उन्होंने जब 2023 में चुनाव लड़ा था तो सुखवंत सिंह आज़ाद समाज पार्टी से खड़े हुए और उन्होंने जय आहूजा को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया, यानी कि उनकी जमानत जब्त करा दी। अब उसी के बदले में वो बगावत के सुर दिखा रहे हैं। भाजपा में बगावत रुक सकती है, यानी कि जय आहूजा को भाजपा नेता मना कर बगावत तो रोक सकते हैं, लेकिन भीतर घात नहीं रोक सकते। इसी से पार्टी प्रत्याशी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव त्रिकोणीय हुआ तो भाजपा को चुनाव लड़ने में पसीने आ जाएंगे, क्योंकि त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले में हिंदू वोट बटेंगे और भाजपा के लिए ये वोट जो बटेंगे वो भाजपा की राह बेहद कठिन कर देंगे, क्योंकि जय आहूजा के भाजपा में बगावती तेवरों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि चुनावी संघर्ष त्रिकोणीय होगा या चतुष्कोणीय। हो सकता है जय आहूजा को आला कमान के दबाव में मना लिया जाएगा या वे मान जाएंगे, लेकिन उनके सीने में जो पिछले चुनाव में हार की जो आग भभक रही है, जो बदले की भावना है, उसे कोई नहीं बदल सकता। अभी तो दोनों आहूजा यानी कि चाचा ज्ञानदेव आहूजा और भतीजा जय आहूजा ने सुखवंत का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है, यानी वे भाजपा में रहते हुए भी सुखवंत का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं करेंगे। यानी पहले बगावती तेवर दिखाए और अब भीतरघात के साफ संकेत दे दिए हैं। सुखवंत को जिताने के लिए वे कोई काम नहीं करेंगे, यानी भाजपा बगावत को रोक भी पाई तो उससे ज्यादा भीतरघात से खतरा होगा। अगर इनके समर्थित वोट कांग्रेस को मिले या फिर डाले ही नहीं गए तो फायदा सीधा कांग्रेस को होना है, यानी हिंदुओं में फूट की आशंका की नींव डल चुकी है। भाजपा के लिए अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। अभी तो बसपा और आसपा यहां से वर्चस्व की लड़ाई के लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगी। इनमें से पिछले चुनाव की तरह प्रत्याशी हिंदू और मजबूत हुआ तो भाजपा प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाएगा और कांग्रेस की राह आसान कर देगा। क्या यही तरीका होना चाहिए? आपको ये तय करना है कि आपका नेतृत्व चरित्रवान, सच्चे और अच्छे लोग करेंगे या आपका नेतृत्व झूठे, मटकार, लंपट, कपटी, धोखा देने वाले और पीठ में चूना मारने वाले करेंगे। अगर आज इन झूठे लोगों का आपने साथ दिया तो कल आपके घर में आपका बच्चा आपसे झूठ बोलेगा, आप उस बच्चे को कैसे रोकोगे ये बता दो। कल आपका बच्चा आपको धोखा देगा, आप उसको रोकोगे तो वो भी तो कहेगा कि पापा जिसने रोज झूठ बोला, रोज झूठी कसम खाई, जब तुम्हारा नेता ही वो है तो मुझे झूठ बोलने से कैसे रोक रहे हो? ये बात का निर्णय आज आप सबको लेना है। मेरी पीड़ा ये नहीं है कि टिकट किसको दे दिया, मेरी पीड़ा ये है कि जब मैं सहजपुर में जाता हूं और वहां पे सहजपुर में भाई जयपाल के बुलावे पे जाता हूं और वहां पे जाके कहता हूं आप सरकारी जमीनों पे कब्जा मत करो, आप गोचरे पे कब्जा मत करो, आप इस तरीके की हरकतें मत करो। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और समय आएगा तो हम इन कब्रों को भी उखड़वाना हमारी मजबूरी होगी। तुम्हारे गांव में 3-3 कब्रिस्तान है, वहां ले जाके क्यों नहीं दफनाते? लेकिन नहीं,
2 घंटे बाद ही अगला पहुंच के कहता है कि बाहर से आगे लोग भाईचारा खराब करते हैं। अरे क्या हम अमेरिका से आए भाई? मेरे पुर के खैरथल में रहते थे। 1993 में आहूजा साहब ने रामगढ़ से पहला चुनाव लड़ा। जब तुमको मुंह धोने के लक्षण नहीं थे तब आहूजा साहब पहला चुनाव लड़ चुके थे और उनको पहला चुनाव लड़ा चुके थे। तो तुम बताओगे कौन कहाँ का है? आज तक वाराणसी वालों ने जब मोदी जी को ये नहीं कहा कि आप बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हो, तो खैरथल का रहने वाला आदमी अगर अपनी पूरी जिंदगी रामगढ़ में लगा देता है तो क्या हम बाहर गए? ये प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं। अब एक और बात मैं आपको चलते चलते, हालांकि भाजपा सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त सहित पूरी भाजपा की टीम मंगलवार को रूठों को मनाने में जुटी रही। पहले तो 5 मंडल अध्यक्षों से संपर्क साधने में लगे रहे और उन्हें मनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जय आहूजा के निवास पर बगावती तेवरों के बाद वे मंगलवार को नजर नहीं आए। लोगों में पूरे दिन चर्चा रही कि उन्हें जयपुर बुला लिया गया है और पूरी भाजपा उन्हें मनाने में जुट गई है। हालांकि पहले जिला स्तर पर भी उन्हें मनाने के प्रयास किए गए, लेकिन वे पूरी तरह विफल रहे, क्योंकि सत्ता में रहते हुए भाजपा रामगढ़ सीट से पूरा जोर लगाएगी और इसे जीतने की कोशिश करेगी। 2018 में यहां से साफिया खान जीती थी और 2023 में जुबेर खान जीते थे। इससे पहले भी इस सीट पर जुबेर खान ही विधायक रहे हैं। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव का परिणाम ही सरकार के 10 महीने के कामकाज का आकलन करेगा। अगर जीते तो सफल माने जाएंगे, हारे तो विफल बताए जाएंगे और विपक्ष इनके खिलाफ मुखर होकर बोलेगा कि सरकार धरातल पर अपने कामकाज को नहीं ला पाई है। धन्यवाद।